नमस्कार बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के अंतर्गत आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 उषा का पठन पाठन करेंगे। उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कविता प्रारंभ करने से पूर्व हम कवि शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय को जान लें। उनका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, सुकून की तलाश। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। उनका निधन 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुआ। अब कवि की कुछ शैलीगत विशेषताओं से परिचित हो जाएं। प्रयोगवादी कविता द्वारा नए प्रयोग, बिंब धर्मिता का प्रयोग, उर्दू शायरी का प्रभाव था उन पर। उन्होंने अपने काव्य में सर्वनाम, क्रियाओं, अव्ययों एवं मुहावरों के प्रयोग पर बल दिया। नए प्रतीकों और नए उपमानों का प्रयोग किया। नए बिंब, प्रतीक, उपमान कविता के उपकरण बने। पुराने उपमानों में नए अर्थ की चमक दिखाई देती है। इस कविता के माध्यम से बच्चों आप प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से भली भांति परिचित हो सकेंगे। साथ ही गांव के गतिशील चित्र को भी समझ सकेंगे। शमशेर जी का मन प्रकृति वर्णन में खूब रमा है। इनका जन्म ही प्रकृति के आंचल में हुआ था। चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत सजीव बन पड़े हैं। प्रस्तुत कविता उषा में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। इसमें कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव को सुबह से जोड़ता है। वहां सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। कविता का वाचन करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। भोर, जिसका अर्थ है प्रभात। नभ, आकाश, आसमान। चौका, रसोई बनाने का स्थान। सिल, चपटा पत्थर जिस पर मसाले, चटनी इत्यादि पीसते हैं, या हम कह सकते हैं मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर। केसर, एक विशेष फूल। गौर यानी कि गोरी। झिलमिल, मचलती हुई। देह यानी कि शरीर। जादू, यहाँ प्रयोग हुआ है आकर्षण और सौंदर्य के लिए। उषा, प्रातः काल। सूर्योदय, सूर्य का उदय होना। चलिए अब चलते हैं कविता की व्याख्या की ओर।
कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। नीले आकाश में सफेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि को लगा जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लीप रखा हो जो अभी गीला पड़ा है। सुबह मंगल कामना का संदेश लेकर आई है। शंख के साथ भोर का मिलान करना मंगल कामना का प्रतीक है। सुबह के समय घरेलू कार्यों की शुरुआत चौके के लीपने से होती है। इसी का मिलान सुबह के समय के आसमान के साथ किया गया है और वातावरण में अभी नमी भी है, इसलिए वो गीला पड़ा है। कोष्ठक में जो अभी गीला पड़ा है लिखा गया है, उसका अर्थ यह भी है कि खाना बनाने और सुबह के होने में अभी विलंब है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है और उसकी लाली फैलती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। या अंधेरे को सिल की संज्ञा दी गई है और भोर की लालिमा केसर जैसी प्रतीत होती है। घरेलू प्रतीक भोर की सुंदरता को उभारने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। रात का अंधेरा सुबह की लालिमा से मिटता है, जैसे बच्चा अपनी स्लेट साफ करने के लिए लाल खड़िया चाक का प्रयोग करता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है। नीले आकाश में सूर्य ऐसा शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब सूर्य प्रकट होने के कारण उषा का जादू के समान यह सौंदर्य समाप्त हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, पूर्ण विराम का प्रयोग केवल कविता के अंत में ही हुआ है, जो सारे दृश्य के अंत की ओर संकेत करता है। अब कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। भाव सौंदर्य, इस कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने सहज, सरल एवं प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग, बहुत काली सिल, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, अनुप्रास, काली सिल, नील जल, मुक्त छंद का प्रयोग किया है। कविता की व्याख्या के उपरांत अब कविता से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? बच्चों, अभी आपने पढ़ा, प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंब योजना का प्रयोग करते हुए गांव की सुबह का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। सुबह पूर्व दिशा से सूर्य दिखाई देने से पहले वह नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। उसका रंग ऐसा लगता है कि जैसे गांव की महिला ने चूल्हा जलाने से पहले राख से चौका पोत दिया हो। उसका रंग गहरा है। कुछ देर बाद हल्की सी लाली दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे काली सिल पर जरा सा लाल केसर डाला हो और फिर उसे धो दिया गया हो। किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। आकाश के नीलेपन में सूर्य ऐसे प्रकट हो रहा है जैसे नीले जल में किसी का गोरा सुंदर शरीर झिलमिलाता हुआ प्रकट हो रहा हो।
कवि के द्वारा प्रस्तुत बिंब योजना गतिशील है और उसमें पल पल बदलते गांव के प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता प्रकट हो रही है। दूसरा प्रश्न, सूर्य उदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? उषा काल में सूर्योदय आकर्षक होता है। प्रातः काल नीले गगन में सूर्य की फैलती प्रथम सफेद लाल किरणें हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। उसका बरबर आकृष्ट करना ही जादू है। सूर्य उदित होते ही यह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य की तरुण किरणों से आहत हो जाता है और उसका सम्मोहन और प्रभाव नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? भोर के नभ का रंग नीला होता है, पर साथ ही उसमें सफेदी भी बिखरी होती है। राख से लीपे हुए चौका भी जब गीला होता है तो वह मटमैला सा प्रतीत होता है। उसमें नीलिमा अथवा श्यामलता के साथ सफेदी का मिश्रण होता है। यही कारण है कि कवि ने भोर के नभ को राख से लीपे हुए चौके की संज्ञा दी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको कविता को पढ़ने में ये सहायक होगा। इसी के साथ धन्यवाद।